दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन देख रहे हो, तो ये स्क्रीन के अंदर एक वीडियो के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो तो विचार शक्ति के 6 नियम, इनका भरपूर इस्तेमाल करें। विचारों की असीम शक्ति जो है वो विचार है स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट के अंदर मान लो कि भी आपने विचार अगर नेगेटिव कर लिए, तो आपका जो एनर्जी लेवल है पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। जो एनर्जी लेवल सिस्टम होता है ना, पूरा नीचे आ जाएगा। और अब हर बार गलतियां कर बैठोगे। और मार्केट की साइकोलॉजी को सीखे बिगड़ अगर ट्रेडिंग करते हो, तो जहां पर भी एंट्री लोगे वहां पर ये आने वाले 2 वीक के अंदर, यानी आने वाला जो अगला वीक है ना, जो एक्सपायरी का, इसके बाद की एक्सपायरी, आज जो वीडियो बना रहा हूँ शुक्रवार शनिवार को वीडियो बना रहा हूँ, संडे को छुट्टी है, मंडे को मार्केट ओपन है, उसके बाद में ट्यूजडे को वापस महावीर जयंती की छुट्टी है बराबर। तो ये जो आने वाला वीक है ना, ये जो पुट बायर्स है, ये पूरा वीक पुट बायर्स को नुकसान होने वाला है। तो वो मैं ट्रेडिंग चार्ट के अंदर जाके दिखाऊंगा। लेकिन आपको आपकी विचारों की शक्ति है, और दूसरा आपका सीखने का जो एक पैशन होता है, जिसको कहते हैं कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है कुछ भी करके, और अच्छे गुरु से मुझे सीखना है। ऐसे गुरु से नहीं कि भाई ले ली एंट्री और निकल जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट निकल जाओ। ऐसी एंट्रियाँ नहीं, जहाँ पर मान लो कि आपने प्रीमियम लिया 200 रुपये का और गया 350 रुपया प्रीमियम किया, तो ऐसी एंट्री अगर चाहिए तो वो एंट्री आपको एक बेस्ट गुरु दिला सकता है। बाकी 50-25 पॉइंट की मूवमेंट तो छोटा बच्चा भी मार्केट के अंदर दे देगा। तो ऐसी कॉल नहीं। यहाँ पर मेरा जो ग्रुप है, यहाँ पर मेरा जो ग्रुप है, तो यहाँ पर 39,300 की कॉल को मैंने 356 में बाय का बोला था। वो कॉल फ्यूचर के बाद में यानी गुरुवार के दिन तो वो कॉल 470 तो गई थी 300 के बाद में। लेकिन इस वीक के अंदर आपने देख लिया, और आपके मोबाइल में जाके देख लो कि 39,300 ने कौन सा लेवल तोड़ा। 1200 का लेवल तोड़ दिया था उसने, और अभी वो 1500 के लेवल पे जाने वाली है। वही कॉल 1500 का हाई, यानी 1456 का हाई देने वाली है। वही कॉल की बात कर रहा हूँ, 39,300 के सी की, इन मनी की सी की बात कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के लिए छोटी सी कहानी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यूट्यूब पर ही वापस लेके जाता हूँ। और वो जो कहानी है ना, यहाँ पे कौवे की कहानी है। तो देखो, लॉजिक तो होता है मार्केट के अंदर, लॉजिक भी होता है, थोड़ा आपका इंटेंशन पावर भी होता है, वो भी काम करता है। क्योंकि ये लोग जापानीज थियोरी से मारते हैं मार्केट को। देखो वीडियो शायद लंबी होगी, तो एक टाइम पे आप इसको पूरी देखोगे तो ही लॉजिक के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, जापानीज थियोरी के बारे में समझ पाओगे। वरना चार्ट पैटर्न भी ले जाओगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वहां भी कहीं भी एंट्री ली, वहीं गलती करोगे, वापस लॉस होगा। तो लॉजिक के पीछे कहानी होती है, और कहानी के पीछे मैजिक होता है, और मैजिक के अंदर रिजल्ट होता है। इतनी चीजें सी समझनी है आपको बराबर। तो ऐसे ही मार्केट नहीं चलता। मार्केट के अंदर एक रूल्स होता है कि यार कौन उतावला है भी पुट के लिए, चलो उसको पहले बर्बाद करते। और वो लोग ऐसी स्ट्राइक को पसंद करते हैं, ऐसी स्ट्राइक को पसंद करते हैं कि वो स्ट्राइक पर आप पहले से सोच भी नहीं सकते कि वहां पे ऐसा कुछ होने वाला है। यानी वो होती है टोटली आउट द मनी की स्ट्राइक होती है, और आप सोच भी नहीं सकते हो वो प्रीमियम लेने के बारे में, बिकॉज कि वो प्रीमियम लिया और कहीं सस्ता हो गया तो कहाँ जाओगे भैया। तो ये सब चीज़ें है ना, डरावनी होती है, बहुत बहुत भयानक होती है ये सब चीज़ें। नुकसान से पहले डरता है, फायदे से इंसान बहुत खुश होता है, लेकिन नुकसान से डर जाता है, एक चीज़ है। तो उसके लिए आपको मैं लॉजिक के लिए ये कहानी दिखाना चाहता हूँ। और वो हमने बचपन में वो कहानी, हमने वो बचपन में कहानी क्या की है, हमने सुनी है। कौवे की कहानी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि वो कहानी हमने सुनी हुई है कि एक प्यासा कौवा था। वो प्यासे और एक प्यासा कौवा था, वो प्यासा कौवा क्या करता था, एक जो घड़ा है ना, घड़ा, तो घड़े के अंदर पानी कम था और उसकी चोंच नहीं जा रही थी वहां पे। और जो पानी कम था उसमें कंकर डाल 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 डालकर उसने वो पानी को ऊपर लाया और पिया। ये वो कहानी है। अब इसी कहानी का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, तो वो आपको चार्ट में दिख जाएगा। और वो कैसे दिखेगा मैं आपको बता रहा हूँ, चलो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ।
अब उसी कहानी का रिलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पर जो कौवा है यहाँ पे बैठा था, तो यहाँ पे पानी बहुत कम था। उसी कहानी का कनेक्शन, इस लेवल पे पानी बहुत कम था 16,915 पे, बराबर। अब जब पानी कम होता है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दूसरे पक्षी होते हैं, यार पानी कम है, पानी कम है, पानी कम है, पानी कम है, बेचारे देख के उड़ जाते हैं, देख के उड़ जाते हैं, दूसरी जगह पानी ढूंढते हैं धूप में। अब होता वही रिटेलर्स के साथ ऐसा है कि यार मार्केट नीचे बहुत 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 कम है, मार्केट नीचे बहुत ज़्यादा है, और कहीं नीचे गिरा तो, नीचे बहुत ज़्यादा है और कहीं नीचे गिरा तो क्या करता है रिटेलर, रिटेलर वहाँ से गायब हो जाता है। सोचता है यार अपने बस का नहीं, मार्केट तो बहुत बेरिश है, बार बार दो बार 3 बार 4 बार इसने रिटेस्ट किया। अब आप देख भी रहे हो कि 1 टाइम रिटेस्ट, 2 टाइम रिटेस्ट, 3 टाइम रिटेस्ट, 4 टाइम रिटेस्ट, और यहाँ से लेके इसने यहाँ सपोर्ट बना लिया नया। अब ये सपोर्ट बनाने का मतलब एक है कि जो घड़ा है, ये पूरा घड़ा है, तो इसका पानी जो है यहाँ तक आएगा, तब जाके कौवे को पानी मिलेगा। तो कौवा कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, पानी उसको मिला कि नहीं मिला, कंकर डाल डाल के, यानी ट्रेडिंग यहाँ पे हुई, इन सभी स्ट्राइक पर ट्रेडिंग हुई, और जो पानी था वो ऊपर आया। तो ये जो पानी है ना, ये जो निशानी ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, वो है हमारा पानी, समझ लो कि यहाँ पर जो कैंडल बनी, ओपन ट्रेस क्रिएट हुए, तो इस एरिया के अंदर जैसे 1 टॉप दिया, 2 टॉप दिया, 3 टॉप दिया। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये 1 टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप, 4 टॉप है क्या। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अगर आपने प्रीमियम बाय किया है 300 रुपये का, और वो प्रीमियम मान लो यहाँ पे 356, 384 और 450 गया, बराबर। और अब अगर आप उसी प्रीमियम को पकड़ के बैठे हो, बराबर, तो हुआ कि आपका प्रीमियम कहाँ पे आ गया, वापिस वो 350 पे आ गया। अब उसी प्रीमियम पे वापस अपने सवार किया, और वही प्रीमियम वापस 400 पे चला गया, लेकिन 450 पे तो नहीं गया वो। पता है क्यों नहीं गया? बिकॉज के वहां पे आपका प्रीमियम घिस घिस गया, आप खड़े न खड़े रहे। इसलिए मार्केट के अंदर खड़ा रहना यानी सेहत के लिए हानिकारक है, इतनी चीज समझ लो। तो रजिस्ट्रेशन सपोर्ट जो बनते हैं ना, ये जैसे नीचे आता है तो प्रीमियम डिके करता है। अब रिवर्सल के अंदर दूसरी गलती इंसान ये करता है कि अगर मान लो उसने पुट के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, बराबर, तो बंदा क्या सोच रहा है बताया आपको, वो बंदा ये सोच रहा है कि अब तो मैं और कमाऊंगा, क्योंकि सपोर्ट को तोड़ने वाला है। तो मार्केट क्या करता है, नया सपोर्ट के लिए वापस गैप अप ओपन करके फिर उस सपोर्ट को तोड़ता है। लेकिन ये बंदे को क्या होता है, पहले तो नुकसान हो जाता है, बिकॉज वो खड़ा रहा, और खड़ा होने के बाद में जो उसका प्रीमियम था, जैसे यहाँ पर उसका प्रीमियम का जो एंट्री था 350 का एंट्री, समझ लो कि वो प्रीमियम की एंट्री 350 से लेकर 387 गई, तो उसने 420 का हाई दे दिया पुट के प्रीमियम ने। तो ये तो पछताने लगा, बोले यार मैंने तो छोड़ दिया, बाद में वही प्रीमियम ने 400 का हाई तोड़ के 420 का हाई दे दिया। अब 420 में वो जो बंदा है बार बार पुट की एंट्री ले रहा है, सोच रहा है अब तो ये 500 रुपये जाएगा, लेकिन 425 का जो रजिस्ट्रेशन बनता है ना सेलर्स का, वो तोड़ता नहीं है। यहाँ पे मैं स्ट्राइक नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट प्रीमियम बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जिस भी प्रीमियम पे बैठते हो ना, प्रीमियम पे होता ही यही कि सपोर्ट तोड़ता नहीं है प्रीमियम का। अब जब सपोर्ट तोड़ता नहीं है तो इतना समझ जाओ वहां पे कि वो सपोर्ट को बार बार रिटेस्ट करके वहां से डिमांड निकलने वाली, इसलिए सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है। तो वही चीज है कि बार बार वो कंकर डाल रहा है, बराबर, पानी ऊपर आ रहा है, थोड़ा थक जा रहा है कौवा, वापिस बैठ जा रहा है, वापिस से प्रयत्न कर रहा है, वापिस कोशिश कर रहा है। तो इसी कहानी के माध्यम से आपको ये चीज़ सीखने मिलेगी कि कौवा थकता भी है और कौवा बैठता भी है और वापिस कंकर डालता है, लेकिन जब तक वो पानी ऊपर नहीं आता है तब तक वो संतोष से बैठता नहीं है, क्योंकि पानी ऊपर आया, पानी पीऊंगा, उसके बाद में मैं उड़ूंगा। तो ये होती है कहानी का सार, और वही होता है हमारे कनेक्शन मार्केट के साथ। अब हुआ क्या, यहाँ पर जिन लोगों ने प्रीमियम थक थक कर बेच दिया कि यार यहाँ पे भी ये भी नहीं तोड़ रहा और ये भी नहीं तोड़ रहा है, ये भी नहीं तोड़ रहा और ये भी नहीं तोड़ रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, कि इनको है ना माइंड सेट कर दिया। क्या कर दिया, जापानीज टेक्निक के अंदर इसको कहते हैं माइंड सेट। तो ये होता है माइंड सेट कि पुट को भी नहीं तोड़ रहा है और कॉल को भी नहीं तोड़ रहा है, पुट को भी नहीं तोड़ रहा है, कॉल को भी नहीं तोड़ रहा है। तो ये जो प्रीमियम था ना यहाँ पे, सी ने जो बंदे ने छोड़ दिया, तो उसका प्रीमियम फिर भी यहाँ पे नहीं आता, पकड़ के बैठा है। तो ये तो एक्सपायरी जो कि चेंज हो गई है, लेकिन एक्सपायरी चेंज नहीं भी होती है ना, तो ये दिक्कत आती है यहाँ पे कि अगर मान लो कि ये जो प्रीमियम होता है यहाँ पे गया और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 350 पे इन्होंने
386 पे इन्होंने सेल कर दिया था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन था या तो लॉस हुआ होगा जो भी। 386 का जब ये प्रीमियम इतना जाता है तो इधर 386 नहीं जाता है, इधर प्रीमियम होना है 356 रुपये ही जाता है, 356। वही चीज एक बॉटम दिया, दो बॉटम दिया, तीन बॉटम दिया, चार बॉटम दिया, पांच बॉटम दिया, तो हुआ क्या, डेल्टा ने अंदर पुट के अंदर रजिस्ट्रेशन दिखा दिखा कर सेलर्स ने उस कॉल के प्रीमियम को घिस दिया, और घिसने के बाद में उसी प्रीमियम को, यानी यहाँ पे जो प्रीमियम 386 था, तो प्रीमियम यहाँ आते 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 356। अब 356 के बाद में लोग सोच रहे हैं कि यार अब तो कुछ होने वाला नहीं है, ला मैं बेच दूं, जो 20-25 रुपया मुझे लॉस हुआ लॉस बुक कर लो, इतना तो मुझे मिला कम से कम, वरना मेरी कैपिटल चली जाती। और बंदा क्या करता है पता है, सबसे बड़ी गलती शॉर्ट्स करता है कि अब तो इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन गई है तो ला मैं शॉर्ट्स में कमा लूं, और यहाँ से मुझे यूं लग रहा है कि ये ट्रिपल बॉटम देने के लिए यहाँ पे आएगा और सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा। बस सबसे बड़ी गलती इंसान की ये है कि एक तरफ कौवा पानी ऊपर लाकर पानी पीने के बारे में सोचता है और उड़ने के बारे में सोचता है, लॉजिक ये है, लेकिन रिटेलर जो ये गलती करता है कि पानी पीने के बाद में भी उड़ना चाहिए ये नहीं सोचता है, ऊपर से बैठना चाहिए शांति से ये सोचता है। लॉजिक ये है बात के अंदर के पानी पी लिया ना उसके बाद में कौवे को उड़ जाना चाहिए, न कि बैठ जाना चाहिए। तो आपने कहीं भी प्रकृति के अंदर एक चीज देखी होगी कि कभी भी कोई पशु पक्षी अगर आते और चारे के पास आते यानी पानी के पास आते, तो वहां पे बैठे नहीं रहते वो लोग, वो अपने माले में भी बैठे नहीं रहते, वो सीधा दाना चुनने के लिए चले जाते। तो मार्केट भी तो वही है ना, साइकोलॉजिकल। आज अगर मान लो सारी की सारी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई है तो मार्केट क्या उस चीज से अलग है क्या? मार्केट भी तो प्रकृति है ना। तो जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने पहले ही मेरे ग्रुप के अंदर कहा, कल की डेट के अंदर गुरुवार से मैंने वीडियो बनाई थी छुट्टियों के दिन के अंदर, कि किसी ने भी पुट को होल्ड करना नहीं है और पुट को बाय करना नहीं है। छोड़ दो पुट को, मारो गोली पुट को। और लेवल तो मैंने 17,350 के पहले ही दे दिए थे। आपको अगर प्रमाण चाहिए ना तो ये मेरी चैनल के अंदर आपको 17,350 का लेवल आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मार्केट ओपन होते 3:15 9:15 बजे ही आपको मैंने लेवल दे दिए थे 17,350 के, कि 17,350 जो है पुट राइटर है वो उसी स्ट्राइक को खींचकर ऊपर लेके जाएगा। पुट राइटर जिसको कहते हैं, लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को क्रिएट कर लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे। और 40,200 की स्ट्राइक दी थी, वो भी धूम धड़ाके करने वाली है, यानी पुट की तो कोई चांस है ही नहीं यहाँ पे, और पुट में किसी ने एंट्री लेनी नहीं है पहली बात तो ये चीजें होती है ना, ये मैंने पहले ही दिन बता दी थी, उसी दिन बता दी थी मार्केट ओपन होने से पहले 9:03 पर, कि 17,300 पी जो है ये पी ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए आएगा, लेकिन यही जो पैटर्न बनेगी ना तो यही पी सबकी एसएल खा जाएगा, यानी यहाँ पे आपको सी में रहना है बराबर। 17,350 में आपको वो रजिस्टर उसका टारगेट रजिस्टर से, तो मार्केट जो है उसी जोन पे चला गया, 17,381 के जोन पे चला गया। और मेरे ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग जो ऐसे हैं ना, वो लोग बहुत हैप्पी हुए, बोले यार ये लेवल लाता कहाँ से है। बोले देखो मैं है ना मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट अभी तक मैंने दिखाया नहीं आपको पहली बात तो, और ना ही कोई मैंने डेटा दिखाया, ना ही मैंने क्यों आपको न्यूज अपडेट दी। यहाँ पे कोई न्यूज काम में नहीं आती है, ना तो यहाँ पे कोई डेटा ओपन इंटरेस्ट काम में आता है। काम में आता है तो सिर्फ कहानियां, लॉजिक वाली कहानियां काम में आती है, प्रकृति से जुड़ी कहानियां याद आती है। महाभारत का चक्र भी काम में आता है, ससले और कछुए की कहानी यहाँ पे काम में आती है। हर वक्त आपको कहानियां काम आएगी। और अभी भी आपने अगर कोई गलती की है पुट को होल्ड करने की, समझ लो तो सबसे बड़ी गलती की है, बिकॉज के जो चैनल यहाँ पे बनी है 17,356 की चैनल यहाँ पर जो सपोर्ट की बनी है वो बनी है डिमांड जोन 17,319, 17,309 और 17,288 जो है वो सी एस एल का, मतलब कि वहां पे अगर बन गई तो एक आधी एस की ईट खाने की कैंडल बन गई, वरना ये 17,309 से ही वापस बाइंग करके ऊपर ट्रिपल टॉप दे देगा, ऊपर ट्रिपल टॉप। और ये है ओवरबॉट का सिग्नल, यानी 17,475 17,500 का ओवरबॉट जोन यहाँ पे। तो इस तरह मार्केट क्यों करता है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पर पुट ली है और पुट का लो आपको ये मिला हुआ है और आपकी पुट की एसिलिट वगैरह मार्केट रिवर्स चला गया है, तो हो सकता है कि ये ऊपर जाने के बाद में नीचे और आपको पुट का आपका भी हाई दे, इस स्ट्राइक का जो स्ट्राइक पे आपने पुट लिया था वो,
लेकिन ये गलती कभी नहीं करना, यहाँ पे आने के बाद में पुट को होल्ड मत करना, पुट को तो छोड़ ही देना, इंतजार ये करना है आपको कि 17,357 को ये ब्रेकआउट दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपका प्रॉफिट सिर्फ यहाँ तक का प्रॉफिट है 17,400, बिकॉज कि ये जो चैनल है ना, ये जो चैनल यहाँ से बन रही है, 1 रजिस्ट्रेशन बन रहा है, 2 रजिस्ट्रेशन बन रहा है, तो ये सिर्फ 3 मिनट कैंडल के अंदर जो एसएल लगती है ना पुट वालों की, उसके लिए बनता है। लेकिन वापिस मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम देने के लिए आ जाएगा, और इस डबल बॉटम के बाद में अगर मान ली सपोर्ट नहीं तोड़ रहा और इसे ब्रेकआउट दे रहा है, तो वापिस आपको दूसरी बार कमाने का यहाँ पे मिल रहा है, यानी मौका। यानी यहाँ से यहाँ तक की पुट भी हो सकती है, और यहाँ से भी कॉल, फिर यहाँ से पुट, और यहाँ से कॉल, और ओवरबॉट के अंदर मान लो इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो एक चीज जरूर होगी कि यहाँ पे जो बंदा खड़ा है तो उसका प्रीमियम जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, तो पहले तो वो कॉल छोड़ ही देगा, बिकॉज कि उसका प्रीमियम वहाँ पे नहीं आने वाला। अगर मान लो वहाँ पे 450 का प्रीमियम है, तो यहाँ पे आते थे 430 का ही प्रीमियम रहेगा, 425 का प्रीमियम रहेगा, और 487 का प्रीमियम और 500 का प्रीमियम का ब्रेकआउट भी है। लेकिन उसके अंदर धीरज नहीं रहेगी, बिकॉज कि वो धीरज खो चुका होगा, बिकॉज कि यहाँ पे वही चीज है, पैटर्न का इस्तेमाल, कि इस तरह की पैटर्न वो जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्निक का यूज करते हैं यहाँ पे, कि आपका 45 से 39 मिनट तक आपका ब्रेन जो है वो हैक रहे। पहली बात तो आपका जो ब्रेन है ना वो हैक रहे। तो यहाँ पर भी आप देख लो रिवर्स चार्ट के अंदर, यहाँ पे जो रजिस्टेंस है, तो किस तरह से रजिस्टेंस है, किस तरह से रजिस्टेंस है, कि मार्केट तो ऊपर आया, मार्केट तो ऊपर आया, लेकिन प्रीमियम को लेके नहीं आया। और अगर ये कैंडल नीचे जा रही है और इस कैंडल को यहाँ मैं ऊपर बना रहा हूँ, तो मार्केट तो ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट तो ब्रेकआउट दे भी रहा है, लेकिन जो रिटेलर्स है, जिन्होंने पहले से प्रीमियम बाय करके सोचा था कि यार मैं तो कमाऊंगा, तो लेवल तो आ जाएंगे, लेकिन उससे मुनाफा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज कि ये जो चैनल यहाँ पे सपोर्ट पे एक बार रिटेस्ट, 2 बार रिटेस्ट, 3 बार रिटेस्ट, 4 बार रिटेस्ट बनती है ना, तो ये जो चैनल बनती है ना, जिसको कहते हैं पुट स्कैल्पिंग कहते हैं, अभी पुट स्कैल्पिंग के बारे में भी मेरी वीडियो बनाई है, जिसे मैंने कहानी से जुड़ा, और वो जो कहानी है ना वो भी आपने देखनी। देखो मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर मान लो आपने ये सीख लिया, ये नॉलेज ले लिया साइकोलॉजी का, तो इतना जरूर बता दूं कि मार्केट में दोस्तों 100% बनने वाला है। तो उसके लिए ना वो जो जिसको कहते हैं स्कैल्पिंग की, जिसको बहुत गंदी आदत है कमाने की, और स्कैल्पिंग वाले को लोग जो फॉलो करते हैं ना, ये बर्बाद होने वाले एक दिन। स्कैल्पिंग में 25 से 40% का मुनाफा 5-5 बार मिलता है, 5 से 8 बार मिलता है, लेकिन वो जो माइंड सेट है सबसे बुरा माइंड सेट है। अगर एक कैंडल भी ग्रीन बन गई ना, समझ लो स्कैल्पिंग की आदत जिंदगी भर भूल जाओगे। तो स्कैल्पिंग में बहुत ही मास्टरी चाहिए निकलने की, 5 बार प्रॉफिट लेने की मास्टरी मिलती है, 8वीं बार बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन बाद में उसे छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि 13 कैंडल बनती है 3 मिनट की, उसके अंदर 7 जो कैंडल बनती है पूरी की बनती है, और बाकी की कैंडल रिवर्स की, जो भी कॉल चलता है बुलिश चलता है बेरिश चलता है, उसकी रिवर्स चलती है। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको ब्राह्मण और बकरी के ठग की कहानी आपको इस वीडियो पर सुनने मिलेगी, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो ट्रेड लिया है पेपर ट्रेडिंग का, तो पेपर ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है जहां पर कोई रिस्क नहीं लेना है, वो आपको यहां से लेना है, जिसमें कोई रिस्क है ही नहीं। सीखने के लिए इस चीज को यूज करो आप, इस वीडियो को देख लो फ्रंट पेज को, और इसमें जाके मेरी सारी जो कहानियां है उस कहानियों को सुनो और इसमें ट्रेडिंग करो। नुकसान में भी कोई नुकसान नहीं है और फायदे में भी कोई फायदा नहीं है। अगर 10 लाख रुपया डूब गई है तो आपसे कोई मांगने वाला नहीं है, पहली बात तो। लेकिन साइकोलॉजी को सीख कर बात करो। देखो मैंने पहले ही कहा था वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो पे अगर बने रहे ना, तो 3 मिनट के चार्ट के अंदर जो लोगों को धीरज नहीं है, उन लोगों को लॉस क्यों होता है, उसके बारे में कहानी के माध्यम से दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो उसकी ये वीडियो है। फिर वापिस आता हूँ मेरे चार्ट के अंदर। अभी जो मेन चीज है एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी की चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि भैया 17,100 की पुट मैं ले लूंगा इस वीक के अंदर, इस वीक के अंदर 17,100 की पुट ले लूंगा ना, तो बहुत सस्ता प्रीमियम है भैया, तगड़ा कमाऊंगा मैं, तगड़ा कमाऊंगा मैं। सबसे बड़ी गलत फहमी है। मार्केट जहां ओपन होता है ना, वहां ट्रेड करना सीखो स्पॉट के अंदर, न कि एडवांस में कोई अनुमान लगा के उस स्ट्राइक को बाय करो। आपने लिया 17,100 की स्ट्राइक, चलो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ जस्ट।
आपने ली 17,000 की पुट ली और 17,000 की आपने 17,100 की आपने कॉल ली। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये लोग उस स्ट्राइक को बेचेंगे जरूर, लेकिन 50% के लिए यहाँ पर उनकी एवरेज बना के लोग खुद निकल जाएगा, यहाँ से बार बार सी करेंगे और पूरा वीक सी होने वाला है। इस डिमांड जोन से पूरा वीक सी करेगा, बिकॉज कि उनको कहाँ मुनाफा है वो उनको पता है, वो आपको पता नहीं है। और आप अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे पुट के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, और होल्डिंग में ही रहोगे, तो मार्केट जो है एक्सपायरी के दिन यानी गुरुवार के दिन सी की तरफ इशारा कर कर क्लोजिंग दे देगा और उसी दिन वापिस आपको लॉस होने वाला है। इसलिए 17,288 को आपने अगर मान लो कि 39,17,100 की आपने पी लेके रखी है, तो आपकी एस एल 17,288 के पीछे 810 जो आ रहा है वो उनका एवरेज मेकिंग का एरिया है, यानी वहां पर भी 108 है और वहां पर भी 180 है, यानी 200 की स्ट्राइक वाला और कौन सी स्ट्राइक वाला, 100 की स्ट्राइक वाला, तो 17,100 17,200 वाले वहां पे एवरेज बनाएंगे, क्योंकि डिजिट का जो मैनिपुलेशन है वो आपको पता नहीं है चार्ट के अंदर, वो मुझे पता है। तो मैंने अभी तक कोई ओपन इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, बिना ओपन इंटरेस्ट दिखाए सारी चीजें बता रहा हूँ और वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। ये 100% एश्योरिटी में आपको लिख कर देता हूँ। इसलिए न पुट को होल्ड करो न कॉल को होल्ड करो, बिकॉज के कॉल का जो प्रीमियम है आपका ब्रेकआउट में उतना नहीं आएगा, लेकिन बॉटम से अगर 2 बार एंट्री ली तो आपको 2 बार कमाने का मौका मिलेगा। वैसे ही पुट में एंट्री लेते हो तो पुट में आपको 3 बार कमाने का मौका मिलेगा, 4 बार कमाने का मौका मिलेगा। तो 50% आपका मुनाफा है 17,400, 17,400 तोड़ा तो ही आपको पुट का मौका 17,315 तक का मिलने वाला है, जिसको कहते हैं कि सेलर्स की स्ट्राइक का ब्रेकआउट और ओवरसोल्ड कहते हैं जिसे। तो रजिस्टेंस पे भी ओवरसोल्ड होता है, रजिस्टेंस पे भी ओवरबोट होता है, रजिस्टेंस पे भी डिमांड जोन होता है। जैसे डिमांड जोन मैंने बनाया कि इस चैनल को तोड़ेगा, इस चैनल को तो ओवरबोट आएगा, लेकिन प्रीमियम का हाई नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कैंडल देखने मिलेगी। तो आपको करना क्या उस टाइम के अंदर, पर्टिकुलर स्ट्राइक पे जाकर उसके प्रीमियम को देखना है। अगर ये चीज सीखनी है तो वो आपको मेरे पास सीखने मिलेगी। ये होती है पर्टिकुलर स्ट्राइक। ये निफ्टी की 17,200 की स्ट्राइक है, जिसे मैंने लेने का कह दिया था कि 80 रुपये का लो है, इसे बाय कर लो 160 पे। ये आपको तगड़ा मुनाफा देने वाली है और ये जाएगी 18,300 17,350 पे जाएगी और वो गई। तो आप आपके मोबाइल में जाकर 17,350 का सी सिर्फ चेक करना है कि उसने 160 के बाद में कितना मुनाफा दिया। यहाँ पे मैंने 255 का चार्ट मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन बना के इसलिए रखी थी 9:25 को कि ये भी रजिस्ट्रेशन से इसे भी ब्रेकआउट देगा और 350 का इसका टारगेट है। पहले से बताओ 290 को तो गई, 295 को तो गई एंड मोमेंट के अंदर। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि पुट को होल्ड नहीं करना है, पहली बात तो मेमोराइज रखे। सपोर्ट यहाँ तक के है, पूरा वीक मार्केट इस जोन में अगर ट्रेडिंग करेगा ना, सेलिंग तो ऊपर भी करेगा, सेलिंग तो नीचे भी करेगा स्ट्राइक को, लेकिन प्रीमियम किसी को नहीं देने वाला है। तो पूरा वीक कोई चांस नहीं है। अगले शुक्रवार को अगर मान लो पुट बाय की आपने, तो आपके जो लेवल है ये डबल बॉटम के लेवल है 17,239 से वापिस सी होगा और 17,300 कैसे भी चला जाएगा मार्केट। होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि मुझे स्ट्राइक लेनी है वो फ्यूचर की लेनी है, और फ्यूचर की स्ट्राइक पे बाय नहीं करने वाले पुट को आप स्पॉट की स्ट्राइक को बाय करना है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होने वाली है। देखो 23 मिनट की वीडियो हो गई है, अगर मान लो इस वीडियो के अंदर जो होने वाला है वो हुआ तो आपने करना कुछ नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में आके आपको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर मान लो आप कमाए तो आपको मुझसे जुड़ने की अगर उम्मीद हो तो जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको आगे चलने के बाद में ये रिवर्स चार्ट को मैं कैसे सिखाता हूँ कि अब भैया पुट का मौका कब है और पुट की एंट्री कब लेनी है, तो वो मैं आपको सिखा पाऊँ। पहले तो इस एरिया को पूरा बनाना है, यहाँ पे खाली जगह को पूरा भरना है ट्रेडिंग जोन को, उसके बाद में पुट के ब्रेकआउट देने। ऐसे ही हलवा नहीं है, मार्केट के पुट के ब्रेकआउट दे देगा आपको तुरंत के तुरंत, सीधी लिटी में नीचे गिर जाएगा। 3 दिन तक का गैप अप था मार्केट का, तो एक दिन तो हो गया, दूसरा दिन शुक्रवार को हुआ, तीसरा दिन सोमवार का है और मंगलवार के दिन भी टेस्टिंग है। और मंगलवार से ट्रेड रिवर्सल आएगा, समझ लो।
लेकिन वो ट्रेड रिवर्सल सिर्फ शुक्रवार तक चलने वाला है। शुक्रवार से वापस पलटवार मारेगा मार्केट सीधा ऊपर। तो आशा रखता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी, साइकोलॉजी को लॉजिक को कहानी से जोड़ा होगा। ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन अगर करोगे तो ही मार्केट आएगा, वरना कहीं भी एंट्री लो लॉस होगा, परफेक्ट गारंटी देता हूँ। सीखना हो जुड़ना हो तो मेरी चैनल से जुड़िए। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।